Hello students, welcome to Gurkripa coaching classes. Don't forget to subscribe my channel so that you can get my new updates very easily, and share this video to your friends also so that they can get benefit also. Today I will explain you chapter 7th cube and cube roots. Exercise 7.2 is left. I will explain you the examples and one doubtful question of 7.1, that is last question of 7.1. I explain you. It is Parikshit makes a cuboid of plasticine of sides this and this. साइड्स ऑफ प्लास्टिसिन गिवन है हमें, उससे परीक्षित ने एक क्यूबॉइड बनाया है. हाउ मैनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब. इस टाइप के और कितने क्यूबॉइड चाहिए ताकि वो एक कंप्लीट क्यूब बना सके. क्यूब मीन्स उसकी सारी साइड्स या सारे फेसेस सेम होते हैं, और क्यूबॉइड के रेक्टेंगुलर फॉर्म और स्क्वायर फॉर्म होती है, तो उसकी साइड्स और फेसेस वगैरह डिफरेंट हो सकते हैं. तो जो हमें क्यूबॉइड की साइड्स हुई हैं, दीज आर डिफरेंट. Now we have to adjust here sides of plasticine cube. इसकी साइड्स कितनी कितनी दी हुई हैं? 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. हमें फाइंड क्या करना है? हाउ मैनी क्यूबॉइड्स विल बी नीड. नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स needed to make a cube. अब क्यूब बनाने के लिए कितने क्यूबॉइड चाहिए? क्यूब एडजस्ट करना होता है, जो मैंने आपको एडजस्ट करवाया था. क्यूब की हमें थ्री टर्म्स चाहिए, जैसे 3 इंटू 3 इंटू 3 7 इंटू 7 इंटू 7 3 टर्म्स मेक अ क्यूब समथिंग. उसका क्यूब रूट फाइंड करना, तो 3 टर्म्स की ग्रुपिंग करते हैं. अब इसमें जो टर्म हमें 2 टाइम्स हुई है, उसकी 1 टाइम हम एडजस्ट कर लेंगे आंसर में. 2 टाइम 5 है तो 1 टाइम 5 ले लिया तो 3 टाइम हो गया. इसी तरह 1 टाइम 2 है तो 2 टाइम 2 लेंगे तो 3 टाइम हो जाएगा. तो हेयर वी हैव टू एडजस्ट हेयर 20. 5 इंटू 2 10, 10 टू ज़ा 20 क्यूबॉइड्स. बस ये आंसर था इसका. सिंपल क्वेश्चन है, वैसे थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी. Now I explain you cube root of exercise 7.2. Find the cube root of 8000. अब इस टर्म का हमें क्यूब रूट फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे? प्राइम फैक्टर से. अब लास्ट डिजिट अगर यूनिट प्लेस का डिजिट 0 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है या 2 होता है, तो वो 2 के टेबल पे जा सकता है. तो ये 2 पे जाएगा. 2 4 ज़ार 0 0 0, 2 ज़ार 4 0 0 0, अगेन 2 1 ज़ार 0 0 0. ये अब जाएगा 2 5 ज़ार 0 0. अब अगेन लास्ट में 0 है तो 2 पे जाएगा. 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 1 विद 0 10 हो गया. 2 5 ज़ार 10 एंड एक 0 लग गई. अगेन ये 2 पे जाएगा, तो दिस विल बी 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 1 विद 0, 2 5 ज़ार 10. अब ये जाएगा 5 2 ज़ार 5 5 ज़ार 5 5 ज़ार एंड 5 1 ज़ार. तो यहाँ पे हमें एडजस्ट करना है क्यूब रूट ऑफ 8000 का क्यूब रूट सॉल्व करना है. तो हमें टर्म्स लिखनी है यहाँ पे. 6 टाइम 2 है, 1 2 3 4 5 6, और 3 टाइम 5 है. तो इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, तो यहाँ बाहर आएगा 3. मीन्स के हमें 3 टर्म्स की ग्रुपिंग करनी है और उसको 1 टर्म लेके बाहर लिखना है सिंपल. तो मतलब ये क्यूब रूट का साइन कैंसिल हो जाएगा. 2 इंटू 2 इंटू 5, तो आंसर कितना आ गया इसका? 20. नाउ आई एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर 7th is here. Find the cube root of 13824 by prime factorization method. इसी मेथड से ही सॉल्व करना है, सिंपल जैसे ये किया, सेम यही मेथड. हेयर वी एडजस्ट 13824. लास्ट में 4 है तो 2 पे जाएगा. 2 6 12,
1 with 8, 2 9s are 18, 2 1s are 2 and 2 2s are 4. अगेन 2 पे जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट इसमें फिर से 2 आ गया. 2 3s are 2 4s are 1 with 1 11 हो जाएगा. 2 5s are 10 and 2 6 are 12. अब 2 पे 2 1s are 2, 1 with 4 14, 2 7s are 2 2s are 4, 1 with 6, 2 8s are. अगेन 2 पे 2 8s are 16, 1 with 2 is 12, 2 6 are 12, 2 4s are 2 4s are 2 3s are 2 2s are 2 2s are 2 1s are 1 with 2 12, 2 6 are. अब आएगा अगेन 2 पे 2 1s are. अब 1 टर्म तो ले नहीं सकते, 1 तो 2 पे जाता नहीं, तो यहाँ पे एडजस्ट करेंगे 0 और दोनों टर्म इकट्ठी एडजस्ट करो. 2 8s are 16. 2 के टेबल पे 2 5s are 2 4s are 2 2s are 4, 14, 2 7s are 3 पे जाएगा 3 9s are and 3 3s are. लास्ट 3 1s are. 27 से 3 9s are, 3 3s are and 3 1s are. अब हमें यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ दिस टर्म लेना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी क्यूब रूट में 2 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 3 टाइम 3. एक ग्रुपिंग 2 3 और ये वाली एक और. यहाँ पे क्यूब रूट का साइन है. 2 1 टाइम, 2 2 टाइम, ये 2 हो गया 3 टाइम एंड 3. 2 2 4 2 8 3 24 आंसर है इसका. मतलब 24 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा अपने पास. एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ये ध्यान से समझना है और 90% तक ये पेपर में आता है. दिस क्वेश्चन इज़ फाइंड द क्यूब रूट बाय एस्टिमेशन. एस्टिमेशन से फाइंड करना है, प्राइम फैक्टर से सॉल्व नहीं करेंगे जैसे पहले करवाए हैं. तो यहाँ पे जो टर्म दी हुई है उसकी हम करेंगे ग्रुपिंग. ग्रुपिंग करनी हमेशा लास्ट 3 टर्म्स से. लास्ट 3 टर्म्स और बाकी 2 जो बच गई हैं, एक बचे या 2 बचे, उसकी अलग ग्रुपिंग होएगी. इसको नंबर 1 ग्रुप मान लेना है, इसको नंबर 2 ग्रुप मान लेना है. अब हमें यहाँ पे देखना है स्टार्टिंग में सेकंड ग्रुप का यूनिट डिजिट. यूनिट डिजिट ऑफ ग्रुप 2 क्या दिया हुआ है 6. और अब देखना है कि किस टर्म का क्यूब है ये. 1 का क्यूब जैसे 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512 एंड 9 क्यूब 729 एंड 10 क्यूब हो जाता है 1000. अब हमें देखना है कि यूनिट डिजिट किस टर्म का क्यूब है 6. पहले में 1 है, दूसरे में 8 है, थर्ड में 7 है, फोर्थ में यूनिट डिजिट 4 है, फिफ्थ में यूनिट डिजिट 5 एंड सिक्स्थ में यूनिट डिजिट 6 है. और ये किस टर्म का क्यूब है 6 का ही क्यूब है. तो यूनिट डिजिट ऑफ ग्रुप 2 इज़ 6, दैट इज़ क्यूब ऑफ 6. अब ये जो 6 लिया है हमने लेफ़्ट साइड की वैल्यू ली है जिसका क्यूब है, ये 6 नहीं लिया हमने यहाँ पे. तो इसके अकॉर्डिंग सो यूनिट डिजिट ऑफ रिक्वायर्ड नंबर का यूनिट डिजिट हमने क्या लेना है 6. एक तो हमें यहाँ पे ये एडजस्ट करना है. अब हमें लेना है ग्रुप 1. 17 ऑफ ग्रुप 1 लाइज इन किस टर्म के क्यूब में 17 लाई करता है. 1 और 8 में 17 नहीं आता क्योंकि 17 8 से बड़ा है. 8 और 7 27 में 17 आता है. 8 के बाद है, 27 से पहले है. तो यहाँ पे लिखेंगे 17 ऑफ ग्रुप 1 लाइज इन 2 क्यूब एंड 3 क्यूब. 2 क्यूब और 3 क्यूब में 17 लाई कर रहा है. सो 10th डिजिट ऑफ
रिक्वायर्ड नंबर, टेंस डिजिट हमें क्या लेना है, जिसमें ये लाइक कर रहा है 2 क्यूब और 3 क्यूब में कर रहा है, उसमें से जो छोटी टर्म है बेस, पावर नहीं देखनी, बेस, तो 2 है छोटी टर्म 2 और 3 में से, तो वो हमें टेंस डिजिट लेना है। यहाँ पे अगर मान लो आपके पास होता है 3 क्यूब एंड 4 क्यूब, तो यहाँ पे टेंस डिजिट हम कर लेते 3। तो अब एक टेंस डिजिट हो गया ये वाला। अब हमें लेना है रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट लास्ट में लिखो ये वाला, और टेंस डिजिट पहले लिखो ये वाला। बस इसी के अकॉर्डिंग हमें ये आंसर मिल गया। ये क्वेश्चन ध्यान से करना है, बुक में आपको किसी और मेथड से करवाया होगा, मेरा मेथड थोड़ा इजी है। अगर आपको ये समझ आता तो इससे कर लो, अगर बुक वाला समझ आता है तो बुक से भी कर सकते हो, नो मैटर। एंड यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। If you have any doubt, you can send me your doubts on my personal number given in description. Thank you.